इरेशनल है तो उस नंबर के डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। जैसे आपको बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। सिंपल नंबर लिया हमने 1/√2। तो देखिए न्यूमरेटर तो आपका 1 है, रैशनल नंबर है, लेकिन √2 इरेशनल नंबर है। इसको आपको रैशनलाइज करना है। सो हाउ टू रैशनलाइज इट? हम क्या करेंगे, इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से। तो √2 × 1 अपॉन √2 × √2। तो √2 × 1 हो गया √2 और √2 अपॉन √2 क्या हो गया? 2। So that's 1/√2 is √2/2। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। क्या हो गया? Your denominator become a rational number. So this is a way to rationalize the denominator. Is it clear? Here समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2√2। न्यूमरेटर अभी भी रैशनल है, डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है 2√2। तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर बाय √2 एंड √2। इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए न्यूमरेटर में आप एंटिटी क्या हो गई? 5 × √2 डिवाइड बाय 2√2 × √2। तो न्यूमरेटर हो गया 5√2 और डिनोमिनेटर हो गया देखिए √2 × √2 2 हो गया और 2 × 2 4। सो दैट बिकम्स 5√2/4। हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। हमें √2 ही क्यों लिया? क्योंकि √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो इट बिकम्स 2। क्योंकि √2 × √2 √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा? रैशनलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैशनलाइज। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनलाइजेशन का। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते जा रहे हैं रैशनलाइजेशन के लिए। Now next question is 1/3 - √7। अब देखिए अगेन जो नंबर हमने लिया उसका न्यूमरेटर रैशनल है लेकिन डिनोमिनेटर इरेशनल है। 3 - √7। 3 - √7 क्या है आपका? इरेशनल। तो आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? अब हम इस गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 + √7 अपॉन 3 + √7। अब देखिए हमने 3 + √7 ही क्यों लिया? क्योंकि ऐसा करने से हमारा न्यूमरेटर जो होगा दोनों का वहां एक आइडेंटिटी बन जाएगी। एक सेकंड, नाउ विजिबल। देखिए 3 + √7 अपॉन 3 + √7 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या था? क्योंकि देखिए अब ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया? 3 - √7 3 + √7। यदि हम 3 को a ले लें और √7 को b ले लें तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाती है a - b a + b एंड a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। तो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया? 3 + √7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 - √7 इंटू 3 + √7। तो ये हो गया 3 + √7, ये हो गया a - b, ये a + b। तो a - b a + b क्या हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये हो गया 3 + √7, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7। तो ये हो गया 3 + √7/2। क्या हो गया?
3 plus root 7 by 2. That is your rationalization of denominator. Is it clear? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अभी इसी वैरायटी में हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3. अब देखिए, न्यूमरेटर अगेन रैशनल नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर रैशनल नंबर नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर इज 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3. अब अगेन वही सेम लॉजिक कि यहाँ जो नंबर है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट नंबर ले लिया. रूट 5 प्लस रूट 3 था तो यहाँ क्या ले लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई विद रूट 5 माइनस रूट 3. लॉजिक वही है, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 5 माइनस रूट 3. ये हो गया 3 रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय, ये देखिए ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3. ठीक है, ये हो गया 3 रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3. तो आपका नंबर क्या बन गया, 3 रूट 5 माइनस रूट 3 बाय 2. तो ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया. इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या सिर्फ क्लास अटेंड करने में ही फोकस है? दिशा, हीर, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2. सो मल्टीप्लाई किया अगेन रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2. यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में ले लेंगे. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई विद रूट 3 माइनस रूट 2. ठीक है, सो न्यूमरेटर बिकम्स नाउ रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज रूट 3 प्लस रूट 2 एंड रूट 3 माइनस रूट 2. अब यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ लगेगी a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ हो गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. तो देखिए यहाँ आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. तो ये हो गया 5 माइनस 2 रूट 6 बाय 1. ये हो गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6 बाय 1. इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, एनी डाउट इन दैट पार्ट?
रैशनलाइजेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अब कैसे करना है रैशनलाइजेशन। एक क्या, अभी तो मैं 5-6 एग्जांपल और लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/√15 प्लस 2√2। So now numerator is numerator and denominator of this number multiply with √15 minus 2√2 upon √15 minus 2√2, ठीक है। अब देखिए आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई विथ √15 माइनस 2√2 अपॉन ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी √15 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 7 इंटू √15 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 15 माइनस 8। देखिए 2√2 का स्क्वायर 8 होगा, 2 and 2 4, 4 and 2 is 8, तो ये क्या हो गया, देखिए 7√15 माइनस 2√2 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, so that is √15 माइनस 2√2। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? देखिए ठीक, एक और एक्सरसाइज बाकी है, उसके बाद खत्म। मॉर्निंग में मैथ्स की मैं बात करके बता देता हूँ, यदि रहेगी तो मॉर्निंग में मैथ्स की रख देंगे। हाँ हाँ मिल गया मुझको, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं भेजे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, ठीक है। Now next question कि let's suppose x is 2 plus √3, find the value of 1 by x, x plus 1 by x and x square plus 1 by x square। तो देखिए पहले हम 1 by x कैलकुलेट करते हैं, तो 1 by x is equals to 1 upon 2 plus √3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? x की वैल्यू दे रखी थी 2 प्लस √3, इसका आपको x दे रखा है 2 प्लस √3, आपको 1 बाय x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाय x इज 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब ये आपको उसको डिनोमिनेटर पार्ट को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 इंटू 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर हो गया 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो ये हो गया 2 माइनस √3 और ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये हो गया 2 माइनस √3। तो 1 बाय x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस √3, क्या आ गई वैल्यू, 2 माइनस √3। इज इट क्लियर? अब आपको सेकंड पार्ट पूछा है, फाइंड x प्लस 1 बाय x, तो x है आपका 2 प्लस √3 और 1 बाय x है 2 माइनस √3, तो 2 प्लस 2 प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बाय x की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
इज इट क्लियर? अब थर्ड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां हम क्या लेंगे, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। तो ये हमें अभी लास्ट वाले सेक्शन में कैलकुलेट किया। x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये x से x कैंसिल, ये 2, तो 4 का स्क्वायर। अक्षत कहां पर है? अक्षत शांत कैसे बैठा तू भाई? इसका डाउट भी होता है ना कि बार बार पता नहीं बोलेगा नहीं तो इधर उधर घूमने चला गया है। देखिए मैंने आइडेंटिटी लगाई x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x है और b की जगह 1 बाय एक्स है, तो ये x और ये 1 बाय एक्स कैंसिल हो गया। इस तरफ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 को इस तरफ ले लिया, 16 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 14। कितनी हो गई? 14। तो भी कर सकते थे, जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या ले लेते? एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, और वो क्या हो जाता? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये है 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस ये x से ये x कैंसिल 3 और x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 4, ये हमने सेकंड डेटा में कैलकुलेट किया था। तो ये हो गया 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस प्लस 12। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 64 माइनस 12, 52। तो इस तरीके से कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज अबाउट द रैशनलाइजेशन।